सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है हिज हाउस, जिसमें एक कपल को अपने नए घर में शिफ्ट होने के बाद ये पता चलता है कि उस घर के दीवारों के अंदर कोई और भी रहता है। लेकिन कौन? ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है बोल और रियाल से, जो कहने को तो दक्षिणी सूडान के रहने वाले थे, लेकिन वहाँ पर चल रहे जंग के वजह से वो लोग अपना जान बचाकर अच्छी जिंदगी के तलाश में इलीगल तरीके से इंग्लैंड घुस आए थे, जहाँ बोल और रियाल बाकियों की तरह ही रहना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने सफर के दौरान अपनी बेटी नाया को खो दिया था। इसलिए जहाँ पर एक तरफ उन्हें अपनी बेटी को खोने का गम था, वहीं दूसरी तरफ गैर कानूनी तौर से इंग्लैंड में घुसने के लिए उन्हें वहाँ की सिस्टम फैसिलिटी में 3 महीने गुजारना पड़ता है, जहाँ पर बाकी लोग भी उन्हीं की तरह रेफ्यूजी थे। लेकिन 3 महीनों तक बोल और रियाल के बर्ताव को देखने के बाद वहाँ का सरकार उन्हें इंग्लैंड में सेटल होने का एक मौका देता है। हालांकि जो घर उन दोनों को सरकार की तरफ से मिला था वो उतने अच्छे हालात में नहीं होता, पर अब जब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो ऐसे में उन्हें वही रहना पड़ता है, जिसमें इसी दौरान वो अपने केस वर्कर मार्क से मिलते हैं, जो उन्हें वहाँ पर रहने के नियम के अलावा ये बात क्लियर कर देता है कि अगर उनके खिलाफ एक भी कंप्लेंट उन्हें मिला तो वो उन दोनों को वापस सूडान डिपोर्ट कर देंगे। इन शॉर्ट, मार्क ऐसा इसीलिए कहता है क्योंकि उन्हें पहले भी कई ऐसे केसेस मिले थे जिनमें रेफ्यूजियों ने न सिर्फ नियमों को तोड़ा था बल्कि वो वायलेंस पर भी उतर आए थे, और उसके ऊपर से रंग भेद का मसला तो था ही, यानी कि वहाँ के लोग डार्क स्किन कलर के लोगों से नफरत करते थे, ये सोचकर कि वो सिर्फ वायलेंस करते हैं। इसलिए ये सब सही से समझाने के बाद मार्क वहाँ से चला जाता है। हालांकि बोल के लिए इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उसने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए वो वहाँ से नहीं जाएगा। इसलिए ये साबित करने के लिए कि वो उन लोगों के बीच बिलोंग करता है, वो गोरे लोगों के तरह ही अपना लाइफस्टाइल भी बदल देता है, फिर चाहे वो कपड़े हो या फिर खाना खाने का तरीका। लेकिन जहाँ पर एक तरफ बोल खुद को बदलने के लिए चम्मच से खाना शुरू करता है, वहीं रियाल ऐसा ना करते हुए अपने कल्चर से ही जुड़े रहना बेहतर समझती है। पर अब जब ये करना उन दोनों के लिए सही नहीं था तो ऐसे में थोड़े बहस के बाद रियाल भी वहाँ के तौर तरीके अपनाना शुरू कर देती है। पर जब सब कुछ सही से चलने लगा था तभी अचानक से एक शाम बोल को दीवारों के अंदर से किसी का आवाज आता है, पर पहली बारी में उसे एक चिड़िया के अलावा उसमें कुछ नहीं मिलता। हालांकि उस चिड़िया को देखकर बोल घबरा तो गया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली परेशानी तो अब शुरू होने वाला है, क्योंकि उसके अगले ही दिन बोल को फिर से दीवारों में से किसी के होने का आवाज आता है। हालांकि वहाँ पहले की तरह ही कोई था तो नहीं, लेकिन उस दीवार के वॉलपेपर के पीछे बोल को दीवार में एक बहुत बड़ा छेद दिखाई देता है, जिसमें एक ऐसा रस्सी था जो वैसे तो खींचने पर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन उसके खत्म होते ही उस रस्सी के दूसरे सिरे पर बोल को एक गुड़िया दिखता है, जिसको देखकर बोल अचानक से घबराने लगा था, क्योंकि उसके आंखों के सामने ही किसी का हाथ उस दीवार से बाहर आकर उस गुड़िया को वापस ले जाता है। जो कि और भी अजीब तब बनता है जब कुछ ही पलों में दीवार का वो छेद गायब हो जाता है। इसलिए ये देखने के लिए कि उस दीवार में वाकई छेद है या नहीं, बोल पूरे घर का दीवार खरीदने बैठ जाता है। हालांकि बोल इनके बारे में रियाल को तो नहीं बताता, लेकिन धीरे धीरे रियाल को भी कुछ महसूस होना शुरू हो ही जाता है। यानी कि रियाल को भी न सिर्फ आवाजें सुनाई देने लगा था, बल्कि वो हर जगह किसी न किसी को देख रही थी, जिसको देखकर रियाल ही समझ जाती है कि ये काम अपेत का है, यानी कि नाइट विच का, जिसके बारे में वो बोल को बताते हुए अपने गाँव के एक गरीब आदमी की कहानी सुनाती है, जिसने गलती से अपेत का कोई सामान चुरा लिया था। हालांकि उसे अपेत ने शुरुआत में तो कुछ नहीं किया, लेकिन उस गरीब आदमी ने जैसे ही अपने नए घर में कदम रखा वैसे ही अपेत का साया भी उसके साथ रहने लगा, और तब तक उसे परेशान करता रहा जब तक कि उसने अपेत के नुकसान का भरपाई नहीं कर दिया, यानी कि अपना जान देकर। इन शॉर्ट, अपने घर में भी साया देखकर रियाल को ये यकीन हो गया था कि ये अपेत ही है, लेकिन उसे ये भी यकीन था कि अगर उन्होंने अपने गलतियों का भरपाई कर दिया तो अपेत उन्हें उनकी बेटी नाया को लौटा देगी। हालांकि अभी तक ये बात साफ नहीं हुआ था कि उन्हें किस गलती का भरपाई करना है। और रही बात बोल की, तो वो इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो पूरे जी जान से इस कोशिश में लगा हुआ था कि उन्हें वापस अपने गांव में ना जाना पड़े। पर फिर भी रियाल के मन की शांति के लिए बोल उन सब चीजों को जला देता है जो कि वो अपने साथ लाए थे, ये सोचकर कि ऐसा करने से शायद अपेत उनका पीछा छोड़ देगी। पर बदकिस्मती से ऐसा नहीं होता, बल्कि दिन ब दिन ये किस्सा इतना बढ़ जाता है कि उन आवाजों के अलावा बोल को उस दीवार के पीछे रहने वाले लोग साफ साफ दिखाई देने लगे थे, जो कि बोल को डरा तो देता था, लेकिन अब जब बोल को ये डर भी था कि इससे उनको वहाँ पर रहने का मौका चला जाएगा, वो ऐसे में थोड़ा पागल सा हो जाता है,
क्योंकि उसने न सिर्फ उन आवाजों को बंद करने के लिए पूरा घर ही तोड़ दिया था, बल्कि वहाँ पर रहने की जिद की वजह से उसके और रियाल के रिश्ते के बीच दरार पड़ने लगा था। हालांकि बोल ने इन्हीं सभी के चलते मार्क से मिलकर उसे अपने हालात के बारे में बताते हुए अपने लिए नया घर मांगने का कोशिश भी किया था, लेकिन मार्क न सिर्फ ऐसा करने से मना कर देता है, बल्कि राउंड अप चेकिंग के दौरान बोल का घर बुरे हालात में देखकर मार्क उसे आखिरी वार्निंग देने पर मजबूर हो जाता है। जो वैसे चाहता तो बोल को तभी निकाल सकता था, लेकिन ये देखकर कि वो अच्छे लोग हैं, मार्क ने अपने जिम्मेदारी पर बोल को एक और मौका दिया था। पर अब जब बोल रियाल के साथ उस हालत में नहीं रह सकता था, तो ऐसे में बोल इससे फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही अपेत को बुलाता है, ये जानने के लिए कि वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। जिसके जवाब में अपेत उसे बीते हुए कल के कुछ विजन दिखाते हुए उसे उसकी बेटी नायक का चेहरा दिखाती है। इन शॉर्ट, नायक असल में बोल और रियाल की बेटी नहीं थी, बल्कि वो दोनों जब सूडान छोड़कर इंग्लैंड की तरफ निकल रहे थे, तब उन्होंने नायक को उसके माँ से छीन लिया था, ये सोचकर कि वो उसकी जान बचा रहे हैं। लेकिन इसके वजह से न सिर्फ नायक की असली माँ उसकी आंखों के सामने ही मारी गई थी, बल्कि समंदर के रास्ते इंग्लैंड में घुसने के दौरान नायक भी डूबकर मारी गई थी। जिसको रिवील करने के बाद अपेत बोल का पीछा छोड़ने का ये शर्त रखती है कि नायक को वापस पाने के बदले में उसे अपना जान देना होगा, पर बोल ऐसा करने से मना कर देता है। लेकिन वही रियाल जिसको अपनी गलती का एहसास था, वो बोल के मना करने के बावजूद भी उस घर में और नहीं रुकती। लेकिन उस घर से बाहर निकलते ही रियाल खुद को फिर से अपने गांव में पाती है, जहाँ के लोगों से फिर से मिलकर रियाल खुश तो थी, लेकिन रियाल के मन को पश्चाताप से भरने के लिए वो रियाल को फिर से वो किस्सा याद दिलाते हैं जिसमें उसने और बोल ने नायक को उसके माँ से छीना था। इन शॉर्ट, ये भी अपेत का एक जाल ही था, जिसमें वो रियाल के जरिए बोल का जान लेना चाहती थी। और अब जब रियाल भी नायक को वापस चाहती थी, तो ऐसे में उस अपेत के शर्त को सुनकर रियाल खुद ही बोल को मारने जाती है। हालांकि रियाल बोल को जान से तो नहीं मारती, लेकिन उसका हाथ काटकर वो अपेत को उसके शरीर में घुसने का एक रास्ता जरूर दे देती है, जो कि एक तरफ चल ही रहा था कि तभी रियाल पीछे से आकर अपेत का ही गला काटते हुए उसे मार देती है, क्योंकि उसने अपने कड़वे लेकिन सच्चाई वाले रियलिटी में ही रहना चुना था। इन शॉर्ट, बोल और रियाल ने इंग्लैंड आते हुए ऐसे बहुत से लोगों को पीछे छोड़ा था, जिनसे वो या तो पहली बार मिले थे या फिर उन्हें बहुत पहले से जानते थे। लेकिन उन्हीं लोगों को मुश्किल हालात में पीछे छोड़ने के वजह से रियाल का गिल्ट उसे खाया जा रहा था। लेकिन इस बात को मानते हुए कि वो पल बीत चुका है, रियाल आखिर में अपने अतीत के परछाइयों के साथ वही रहने का फैसला करती है, जिसकी वजह से हम आखिर में मार्क को देखते हैं, जो कुछ सोशल वर्कर के साथ वहाँ इंक्वायरी करने आया था, जो कि उनको घर का मरम्मत करता देख उन्हें हमेशा के लिए वहीं पर रहने का परमिशन दे देता है, जो कि बोल और रियाल के लिए अच्छा खबर तो था ही, लेकिन उन्हें अब अपना सारा जिंदगी अपने बीते हुए कल के साय के साथ गुजारना था, जिसमें नायक भी शामिल थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।